हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हैं बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम हमारा जो सेशन चल रहा है 2022-23 के लिए, ठीक है बेटा। उसके लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बेसिक जिनके पास है, जिनके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उन दोनों बच्चों के लिए कि क्या बेस्ट टेक्निक रहेगी आप लोगों के अच्छे नंबर लाने के लिए। मैथमेटिक्स में आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, हमारा सिलेबस इस बार बहुत ही कमज़ोर है। हालांकि पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है, कोविड की सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल है, फिर भी हमारे जो सिलेबस है वो बहुत कम है। तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है, कि हमें तैयारी करने के लिए कम मटेरियल में हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और बेसिक वालों को कैसे तैयारी करनी है, स्टैंडर्ड वालों को कैसे तैयारी करनी है, कौन से बुक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन क्वेश्चनों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ चीज़ों को, एक बेसिक वालों के लिए और एक स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक। बेसिक वाले सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए बच्चों, एनसीईआरटी। पहले मैं बेसिक वालों की बात करूं, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ देखो मैडम, आप एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू ज़रूर करो। और ये दोनों के लिए मैं बोलूँगा, ये एनसीईआरटी आपका सबसे मेन हथियार है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, ये दोनों बुक तो आपको बेसिक वालों को भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ करनी ही करनी है। स्टैंडर्ड वाले और एक बुक अपने साथ रखेंगे, वो है एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर जो बुक आती हैं, सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, उसमें मार्केट में ख़रीदने जाओगे किसी पब्लिशर्स की खरीद लो। सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है, सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है कि आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों पढ़ने हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए। और मैं अगर बेसिक वालों की बात करूं, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, ठीक है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ना हर बार पैटर्न बदल रहा है, कोविड की वजह से कभी कुछ ऐसा हो रहा है। तो पिछले 2 सालों में ना केस बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है, केस स्टडी प्रॉब्लम आते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, केस स्टडी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होते हैं। जो भी चैप्टर आपका होगा, उस चैप्टर का अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपका पूरा चैप्टर आप अच्छे से क्लियर है, तो केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही हल्के होते हैं, फ्री फंड के नंबर दे जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। और उस चीज़ के लिए आपको उतना घबराना नहीं है, ठीक है। मेन हथियार आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ढंग से रीड करनी है। एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक्सरसाइज हर एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। कई बच्चे पीवीआईक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना बेटा, वो एंड में खरीदते हैं, क्वेश्चन बैंक आता है इसका, ठीक है। तो वो एंड में ना खरीद के आपको स्टार्टिंग से ही खरीदना है। जैसे क्या है बेटा, आपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, रियल नंबर पढ़ लिया। रियल नंबर जैसे ही फिनिश करो आप, उसी के साथ साथ आप पीवाईक्यू उठा लो, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगा डालो, ठीक है। और आपको क्या करना है ना बेटा, आपको रेगुलर रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही चैप्टर 1 खत्म हुआ टेस्ट दो, टेस्ट आप रेगुलर दो। पहले जैसे एक चैप्टर का दिया, फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर का टेस्ट दो सेपरेटली, फिर कंबाइन दो चैप्टर, एक का दो का दोनों का कंबाइन दो। टेस्ट आपको रेगुलर देना, इससे आपका जो एग्ज़ाम फियर है वो कम होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। और आप क्या गलती कर रहे हो जो आपको आगे एग्ज़ाम में नहीं करनी, वो भी पता लगेगा, और आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने की, ये चीज़ है। तो बेसिक वालों और स्टैंडर्ड वालों इस चीज़ को तो फॉलो करना ही है। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा बेटा, मैथ्स में एक चीज़ होती है ना, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं विच इज़ बेस्ट बुक, ठीक है, कि सर हम क्या आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, हम कौन सी बुक पढ़ें। पहली बात तो बेटा, अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो मैंने बताया ना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेसिक के लिए इनफ है। स्टैंडर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं
कि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हम और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अगर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से RS अग्रवाल बेस्ट बुक है। आप RS अग्रवाल को चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बेसिक है, ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन करना चाहते हो तो RS अग्रवाल करो, ठीक है, सही रहेगा। आपको फिर इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस इकलौते बुक से काम चल जाएगा। और अगर पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वगैरह, ओलंपियाड्स वगैरह ये सब नहीं देना है, तो सिर्फ RS अग्रवाल पढ़ो, 100 में से 100 आएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ अलग थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो आप RD शर्मा जा सकते हो, वो बेस्ट बुक हो जाएगी। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर एग्ज़ाम्स है उसकी भी तैयारी करवा देगा RD, ठीक है। ये तो रेफरेंस बुक की भी मैंने बात कर दी, अगर चाहते हो तो आप अपने साथ ले सकते हो, ठीक। और एक चीज़ क्या है बेटा, और एक चीज़ क्या है, आपको डेली जैसे एक एक्सरसाइज डेली रिवीजन करना है। जैसे सपोज करो आज आपने स्कूल में और यूट्यूब में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी, तो रात को जब सोने टाइम ना एक्सरसाइज 1.1 पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे मुताबिक आपको 7 क्वेश्चंस डेली, 7 क्वेश्चन का मतलब पता ये नहीं कि एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 पार्ट है तो वो 7 क्वेश्चन ना, 7 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 1 के अगर 4 पार्ट है तो वो 1 में आएगा। डेली 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको पूरे आते हों डेली। अगर डेली 7 क्वेश्चंस करोगे, 7 क्वेश्चन में कैसे है इसका लॉजिक समझ लो। जो आपने पढ़ा स्कूल में और जो आपने यूट्यूब में पढ़ा वो अच्छे से रिवीजन होगा, उसके अलावा 7 क्वेश्चन और करने। ये 7 क्वेश्चन और जो आपने पढ़ा वो प्रॉपर डेली रिवाइज करो और चलते रहो इसी हिसाब से। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मेरे हिसाब से अगर डेली आप ज़्यादा भी नहीं 2.5 आवर आपको मैथ्स में देने ही देने हैं डेली। ये कोचिंग और स्कूल को छोड़ के है टाइम, आपको जो आप खुद पढ़ते हो ना सेल्फ स्टडी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सेल्फ स्टडी में आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब की, मेरे वीडियोस की, या खुद बना रहे हो अच्छी बात है। तो ये 2.5 आवर आपको खुद को देने हैं मैथमेटिक्स में, तभी आप बेस्ट निकाल पाओगे, ठीक है। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, ये तो हार्ड वर्क में आ गया। एक स्मार्ट वर्क भी होता है। स्मार्ट वर्क अभी मत करो, मैं तो अभी सर स्मार्ट वर्क करने की सलाह नहीं दूंगा, अभी हार्ड वर्क करो क्योंकि अभी बहुत टाइम है। स्मार्ट वर्क तब करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो, और तब बताएंगे। और उसके साथ साथ बेटा MCQ की प्रिपरेशन भी करनी है हमें, MCQ भी करना है। MCQ की क्या है ना बेटा, इसमें आपको जो RD शर्मा है, RS अग्रवाल के बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे MCQs मिल जाते हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हो चैप्टर के बाद। अगर आपसे नहीं होते मैं करवा ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर डेली फॉलो करोगे, इस सिंपल से मेथड को अगर डेली फॉलो करोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता 100 में से 100 लाने के लिए। और जैसे CBSE अपना सैम्पल पेपर लॉन्च करेगी तो हमें आइडिया लग जाता है, अक्टूबर नवंबर में लॉन्च कर देती है। तो जैसे सैम्पल पेपर आएगा ना बेटा, मैं आपको फुल सोल्यूशन करवा दूंगा और उस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको फिर तैयारी करने लगूंगा। हर बार पैटर्न वो चेंज कर रही है, तो इस बार कैसा क्या पैटर्न होगा हमें पता ही नहीं है। तो जब तक नहीं याद है तब तक आप सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस निपटाओ, उससे पहले ख़त्म करो पूरा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस सिंपल से मेथड को फॉलो करो, आपको हर बार 100% मार्क्स मिलेंगे। ये लॉजिक फॉलो करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।